भगवान को आरती दिखाएंगे और उसके पश्चात हाथ जल से हाथ को प्रक्षालन करेंगे, धुल लेंगे और हाथ में अपने पुष्प लेंगे और सुंदर से भागवत महापुराण जी की मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमन जल सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करो श्री कृष्ण करो स्वीकार पुष्पांजलि अर्पण करो श्री कृष्ण करो स्वीकार नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोय प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल बाके बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की यमुनार सरानी की श्री गोवर्धन भगवान की श्री व्यास जी महाराज की श्री ताप्ती मैया की गंगा मैया की आज के आनंद की गुरुदेव भगवान की एक नमन गुरा पार्वती हर हर महादेव शंभू। हाँ, सभी लोग आरती प्रसाद लेकर जाएंगे। कल के लिए विशेष सूचना, कल कथा का चतुर्थ दिवस है और चतुर्थ दिवस भगवान बाल गोपाल के जन्मोत्सव की कथा है। कल इसी समय हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे। शाम को आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में आए और जो भी आपसे मन पड़े पुष्प फूल या जो भी नैवेद्य वगैरह जो भी आपकी इच्छा हो प्रसादी के लिए आप यहाँ पर ला सकते हैं और प्रसादी अपनी ओर से बंटवा सकते हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि आप अधिकाधिक संख्या में आएंगे और कल जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। कल हमारे पंडाल को गुब्बारे से बढ़िया हम सजा देंगे और तोरण बांधकर भगवान कन्हैया के आगमन का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे हम सभी लोग। और हमारे बाहर से जो भक्तगण आए उनसे निवेदन है कि आकर मंच पर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे विनोद भैया से भी निवेदन है कि आप भी आए, महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और भी जो हमारे बड़े बुजुर्गगण हैं आप भी मंच पर आ सकते हैं। मैं सबका नाम तो नहीं जानता, आप मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं, माँ भगवती को प्रणाम कर सकते हैं। और सभी लोग आरती प्रसाद लेकर जाएंगे। आए हुए सभी भक्तों का तोमर परिवार
हाथ जोड़कर बहुत बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। सभी भक्तों का यथाचित अभिनंदन है, स्वागत है। और इसी प्रकार आप कल भी कथा में आएंगे, यही निवेदन तोमर परिवार आप सबसे करता है। अधिक से अधिक संख्या में आकर इस पंडाल की शोभा बढ़ाए, कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य करें। जय श्री राधे। के लिए बड़े सौभाग्य हेलो, सभी लोग शांति बनाए रखे। मैं महाराज जी के लिए अल्प बुद्धि के हिसाब से 2 शब्द कहने जा रहा हूँ। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शांति बनाए। हमारे लिए परम हर्ष की बात है कि हमारे बैतूल नगर में ग्रीन सिटी में संतोष जी तोमर के निवास पे जो आज चतुर्थ दिवस की कथा चल रही है, ये माननीय मधु जी शास्त्री आचार्य, अब उनको क्या कहना चाहिए, उनके अंदर बहुत अपनी और नगरवासियों को थे स्वागत वंदन अभिनंदन करता। भक्त तो हजारों देखे होंगे आपने। भक्ति का रस बिरले लोगों में ही होता है, और ये उनमें से ही एक थे जो कथा होने के प्रारंभ से लेकर अभी तक मुझे छोड़ नहीं रहे। और क्या कहूँ इनके विषय में। ये है शिवा। फलचार भक्षणम् उमासुतं सोऽजम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरने रघुवर विमल जसु सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या हरे वो कलेश विकार। हाईलाइट करना है ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सुमन के श्री गंगल तेज प्रताप महाजगवंदन।
तुम्हारी। अब तुझ है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू डोलना। साथ निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान डोलावे। राजा जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित भय पाए। लोग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, सुन संतन गान सुनाए। असवर दीवाना, राम रसायन तुम्हें पाता, सदा रहो रघुपति के दाता। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अस्मिकाल रघुवर पुरधारी, जहाँ धर्म हरि भक्त हरि और देवता निकट धरणी, हनुमत से सर्व दुख गई। जय जय हनुमान गुसारी, कृपा करो गुरुदेव तुम्हारी। पार पाप कर कोई, झूठे मंग मात कोई। जो भगे हनुमान चालीसा, हो रती गौरी सा।
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसौ सुरगो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। प्यासी ओ पानी बगीर प्यासी, पानी बगीर प्यासी ओ पानी बगीर प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हाथी, मोहे सुन सुन कहीं मथुरा कहीं काशी हो पानी बगीर प्यासी।
की जय हो। अति शीघ्र और कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य करें। जन्मोत्सव के माध्यम से हम यहाँ पर बनाएंगे सुंदर झांकी का भी दर्शन होगा। आप सभी लोग कथा प्रांगण में अति शीघ्र पहुंचे। मेरे गुरु जी पधारे बोलो राम राम राम। 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 बोलो राम 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 सीता राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। गुरु जी पधारे बोलो राम राम राम। मेरे गुरु जी पधारे बोलो राम राम राम। गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु गोविंद खड़े काके लागो पार। गुरु गोविंद खड़े काके लागो पार। हरे गुरु गोविंद खड़े काके लागो पार। गुरु बनिहारी गुरु आपकी जो गुरु बताए। गुरु जी पधारे बोलो राम राम राम। मेरे गुरु जी पधारे बोलो राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। गुरु जी पधारे बोलो राम राम राम। उनका नजारे गुरु जी पधारे बोलो राम राम राम। मेरे गुरु जी पधारे बोलो भगवान की वृंदावन बाके बिहारी लाल की ओम कृष्णं वन्दे भजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नामोस्तुते व्यासविशाल त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीप प्रदीप या स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिथिति रसतां तमोन्दा संसारिणा करुणया अपुराण्यस सूनुमुपया मे गुरुं मुनीनां व्यास सूनुमुपया मे गुरुं मुनीनां व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मानिधये वसिष्ठाय नमो नमः वसिष्ठाय नमो नमः। ओम
श्री वृंदावन आगे विराजमान करते हुए कमलेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवत। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती होने जा रही है। एक माला तुलसी जी के लिए ला लो। चलो, सभी लोग स्थान पर खड़े होकर थोड़ा थोड़ा सामने आ जाएंगे। ओम हरि ओम ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यः कृतः ओरो तद्यजत वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यही भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर तरफ कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। ये दुख करनी भय दुख हरनी, ये दुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है मधुर बोल भवबंध खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पंथी बोल सत्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भवबंध खोल सन्मार्ग बताने बोल पंथी बोल सत्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, भगवान यही चारुधाम यही, भगवान यही चारुधाम यही। सबकी महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है तारती। कुछ कहारो सदावत सब हरियार मिलते हम तुम्हारे में तार वाला कृपा दिखाए। कपाल वाला सिर कराए। दिव्य बनाए अधिकार बनाए। नमः शिवाय नमः शिवाय। सदैव माता पिता त्वमेव, त्वमेव वन्दो सदा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। तव केशवं राम नारायणं कृष्णाय नमो वासुदेव हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 ओम तदपरांते स्व आराध्य ग्रहण। जल घुमाइए। उसके पश्चात
उल्टे हाथ में लेकर के दाहिने हाथ से भगवान को आरती दिखाएंगे और अपना हाथ धुल करके फिर पुनः हाथ में पुष्प लेंगे और सुंदर श्री भागवत भगवान जी की मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। ओम हरि ओम जितने नमः यजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देह नागम महिमानः सचंदरित्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाय नमो नमः मंत्र पुष्पाय समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की पूज्य व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और सुंदर आज की कथा का श्रवण करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। सब जगह वहीं रखेंगे। कल सुंदर आप सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा आज आप सभी को श्रवण कराई जाएगी। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के अमृतमय सुमधुर वाणी द्वारा। नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो विश्वस्वरूपाय विश्वस्थित्यन्तहेतवे विश्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतौ च धर्मा तासां सततं च कुर्यात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन नवलकिशोर। जय गोपीचितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री यमुने महारानी की जय हो। श्री त्रिवेणी संगम की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन परात्पर ब्रह्म लोकेश्वर योगेश्वर परमेश्वर के प्रधेन सुरजन रक्षक नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण उनकी वांगमय स्वरूपा सत्यमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को सागर दंडवत प्रणाम। सन्मुख विराजमान समस्त श्रोता बंधुगण, हमारे मंच पर विराजमान समस्त राग रागियों के विशेषज्ञ,
जिनके हृदय में श्री राधा मुकुंद युगल बिहारी सरकार की अद्वितीय छवि व्याप्त है, उस छवि को प्रणाम। आज ठाकुर की मंगलमयी आनंद कारिणी कथा का चतुर्थ दिवस विगत 3 वैधि भक्ति है, लेकिन आज के उपरांत जिस भक्ति में हम आप प्रवेश करेंगे सब प्रिय रसोवैषा रस प्रिय रसोद्भवा रसाब्दी रसवर्षी। रस का पूरा सागर है, रसवर्षी जो रस की वर्षा करता बंदे हम सुरस प्राकट उत्सव है। तो अभी तक तो हम और आप पहले भक्ति में आनंद लेने आ रहे हैं, परंतु आज से रागा लगा भक्ति मनु महाराज की 3 कन्याओं के वंश का वर्णन श्रवण किया। मनुस्तो सतरो पाया आकुति देवहूति और प्रसूति माता के वंश को हमने और आपने श्रवण किया, माता सती के वंश को श्रवण किया। आज पुत्रों के वंश को हम और आप श्रवण करेंगे, परंतु उसके पहले अपने नित्य कर्म के अनुसार अपने मन को एकाग्र करें, वाणी को स्थित करें। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद माधव 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद, 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 प्यारे गोविंद गोविंद हमारे गोविंद गोविंद, प्यारे गोविंद गोविंद हमारे गोविंद गोविंद, हमारे गोविंद गोविंद तुम्हारे गोविंद गोविंद, हमारे गोविंद गोविंद तुम्हारे गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल गोविंद गोविंद। ताली ताली बजाकर सभी लोग सीधे रहे। गंगे गोविंद गोविंद यमुने गोविंद गोविंद, गंगे गोविंद
बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ये संतोष भैया की टोपी उतारनी पड़ेगी। ये हमारा और आपका तो हम सबका परम सौभाग्य है कि इस बैतूल की पावन भूमि में, वैसे वास्तविकता अगर जो हूं, बैतूल की भूमि किसी देव भूमि से कम नहीं लगती है। हाँ? वास्तविकता लोग अब चाहे लोग भी इतने चतुर नहीं है, लोग बड़े सीधे साधे, बड़े सज्जन, बड़े सरल हैं, लेकिन यहाँ का जो वातावरण, आज वो मुझे कहाँ लेके गए थे, डिडोरी, क्या नाम है? हाँ, गुड़की, जो भी बढ़िया जगह है। तो मतलब एक मतलब शांति का अनुभव होता है कि हाँ, बड़ा एकांत, शांत, और ऐसी वास्तव में बद्रीनाथ वाली फीलिंग आती है। अब तो बद्रीनाथ में शांत नहीं बचा है। जब मैंने पहली कथा करी थी वहां, तब बड़ा आनंद आया। 2016-17 की बात है, तब थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन आजकल तो हमारा पिकनिक स्पॉट बन गया है बद्रीनाथ। लेकिन ये आपका बैतूल, वहां की स्मृति, जब वो रात में महाराज वो मंद मंद ठंडी हवा चलती है, तो इस देवभूमि में महाराज ठाकुर की मंगलमयी कथा, इस दास को गाने का और आप लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा, वो भी विशेष बात पितृपक्ष के पावन अवसर। ये निश्चित बात है कि आपके पितरों से जो ये सुलभ अवसर आप सभी को प्राप्त होगा। पितर पक्ष के लोगों ने बड़ी भ्रांतियां फैला रखी है, हाँ? कि पितृपक्ष आ गया भैया, कोई शुभ काम नहीं करना है, बोलते हैं नहीं बोलते? मैंने तो सुना था कहीं ऐसा। पितृपक्ष में नए कपड़े नहीं लेने हैं, हाँ? पितृपक्ष में नया घर नहीं लेना है, पितृपक्ष में नई गाड़ी नहीं लेना। अरे महाराज, क्यों नहीं लेना? क्या पितर नाराज हो जाएंगे? महाराज, वो हमारे माता पिता दादा दादी है, और
हमारे दादा दादी हमारी बढ़ोतरी देखेंगे, हमारे पूर्वज जब हमको बढ़ता हुआ देखेंगे तो प्रसन्न होंगे कि महाराज नाराज होंगे, ये बताओ। जब हमारी कीर्ति बढ़ेगी, हमारा यश बढ़ेगा, हम कोई धार्मिक कार्य करेंगे, कुछ अपने हित में करेंगे, तो हमारे पूर्वज जब हमको निहारेंगे तो प्रसन्न होंगे कि वाह मेरा वंश कितने आगे बढ़ रहा है, कितने अच्छे कार्य कर रहा है। और लोगों ने महाराज ऐसी भ्रांति फैलाई कि कुछ मत करो, केवल ब्राह्मणों को बुलाओ और पवाओ। यहाँ का तो पता नहीं महाराज, दिल्ली में ब्राह्मणों की मंडी लगती है, ये ब्राह्मणों का पीक टाइम चल रहा है दिल्ली वगैरह में। हाँ सत्य बात है। वहाँ मैंने कब देखा था, शंकर चौक है जो श्रीनगर वाला, तो वहाँ खूब ब्राह्मण धोती पहने खड़े। तो मैं वहां से गुजर रहा था गाड़ी से, तो मैंने किसी से पूछा कि कुछ कार्यक्रम वगैरह, बोले ना महाराज ये ब्राह्मणों की मंडी लगी है, ये पितर पक्ष में जिसको ले जाना है ब्राह्मण आओ, यहाँ से ब्राह्मण बैठाओ ले जाओ। अच्छा दक्षिणा भी फिक्स कि इतना लगेगा, ये बड़ी अच्छा। वहां खाए धन बैग मंडी में, फिर दूसरा कस्टमर आया वो तो निश्चित आदेश ने ब्राह्मणों ने ये व्यवस्था। देखो भैया ये कूलर चलेगा भी कि नहीं, ये ब्राह्मणों ने ही महाराज हालांकि व्यवस्थाएं बनाई है, लेकिन ये गलत है। पितर पक्ष में तो महाराज जितना हो सके उतने शुभ कार्य करने चाहिए कि हमारे पूर्वज हमको निहारे और पूर्वज हमें देख करके प्रसन्न होवे और आशीर्वाद देवे कि हाँ हमारे जो वंशज है ये कीर्ति पा रहे हैं, ये हर्षित है, उल्लासित है, तो हमें देख करके प्रसन्न हो गए। और महाराज ऐसी भ्रांति लोगों ने फैला दी कि बस पितर पक्ष आ गया तो कई जगह तो ऐसा हमने देखा है पितर पक्ष में पूजे पाठ बंद कर देते हैं। हाँ महाराज भगवान को आरती डुलाना बंद कर देते हैं, इधर है लेकिन कई जगहों पे है। हमारे पास किसी ने फोन किया था कि महाराज जी पितर पक्ष कब से लग रहा है, मैंने बताया तारीख इतना। मैं पूछा क्यों, क्या वो तो पूजा वगैरह नहीं करनी है ना तब से महाराज। मैं कहा किस खुशी में भैया पूजा नहीं करनी भाई, इसमें तो जितना हो सके और आपको धर्म के प्रति एक्टिव होना चाहिए और धर्म के प्रति एग्रेसिव होना चाहिए। लेकिन आज पितर पक्ष आएगा महाराज, नया कपड़ा नहीं लेना है, नई गाड़ी नहीं लेना, नया घर नहीं लेना है, तो इन सारी भ्रांतियों से दूर रहो, चकाचक भगवान का भजन करो, चाहे पितर पक्ष हो गए चाहे जो हो गए। भजन के लिए न किसी पक्ष की जरूरत है और ना ही किसी शुभ कार्य के लिए फिर किसी पक्ष डोल के देखने की जरूरत है। जब मन में भाव आवे तभी ठाकुर जी के कार्य कर डालो, कभी उसमें न किसी पक्ष देखने की आवश्यकता है न कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता है। जिस समय मन में शुभ ख्याल आवे उसी समय कर डालो बस। किसी का नहीं सोचना कि मुहूर्त निकलवाए कि पंचांग दिखवाए, आवश्यकता है। अरे भगवान से बड़ा मुहूर्त क्या है। ये पितर पक्ष में हमें और आपको ये पावन अवसर हमारे पितरों ने दिया है, इसमें कोई संशय नहीं। ये हमारे पितरों ने ही ये पावन अवसर और ये सदमति, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्री प्लान्ड नहीं था। मेरे पास कार्यक्रम से शायद 10-12 दिन पहले ही तो फोन आया। हाँ, और सारा मैनेजमेंट, सारी व्यवस्था इंस्टेंट बनी। लोग वर्षों से प्रयास करते रहते हैं कि कभी ठाकुर की कृपा होगी तो हम कथा करावेंगे, लेकिन ये आपके यहाँ 10 दिनों में सुलभ हो गया। दैट्स मीन कि हाँ कुछ है कृपा, भगवान की तो कृपा है ही है, लेकिन ये पितर पक्ष में भगवान की कृपा हो रही है, पितरों की कृपा आपके
ऊपर हुई है, इसमें कोई संशय नहीं। विगत 4 दिनों से हम और आप इस पितृपक्ष के पावन अवसर पर अपने पितरों के निमित्त दिव्य श्रीमद् भागवती गंगा में गोते लगाते आ रहे हैं। और आज उस क्रम में कथा का चतुर्थ दिवस। कल हमने और आपने बड़े भाव से मनु और शत्रुपा की 3 कन्याओं के वंश को श्रवण किया गया। आज 2 पुत्रों के वंश का वर्णन श्रवण करेंगे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद श्रेष्ठ पुत्र है और उत्तानपाद का अर्थ, नाम का अर्थ होता है ऊर्ध्वोपादः। जैसे जब हम मातृगर्भ में रहते हैं तो हमारा स्वरूप कैसा रहता है? सिर नीचे, पांव ऊपर। और उत्तानपाद वही है जिसके महाराज पैर ऊपर और सिर नीचे। और जब ये जीव गर्भ में रहता है तो इसे भारी वेदना का सामना करना पड़ता है। आजकल जो माताएं गर्भवती होती है तो माताएं कहते हैं हमारा खट्टा खाना है, मीठा खाना है, तीखा खाना, ऐसा कुछ होता है। तो ये जो आप स्वाद बनाते हो ना, ये जब गर्भ में जाता है तो सुई के समान उस बालक को चुभता है और उस समय, उस अवस्था में वो बालक वेदना में तड़पता है और ठाकुर से प्रार्थना करता है कि हे सरकार, एक बार मुझे इस जंजाल से मुक्त करा दे, इस धराधाम में जाकर के तेरा ऐसा भजन करूंगा, तेरा ऐसा कीर्तन करूंगा कि इस नर्क में मुझे कभी वापस नहीं आना पड़ेगा। एक जीव को जितना कष्ट मातृगर्भ में होता है, शायद ही उस जीव को संसार में आने के बाद उतना कष्ट कभी हुआ हो।